नमस्ते। आज हम लोग क्लास 8 की हिंदी पुस्तक की ध्वनि कविता की व्याख्या को जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इसके कवि हैं निराला। तो पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं कि वो कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसकी प्रसंग हम लोग देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से है। कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि का जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को दिखाया गया है। कवि का यह मानना है कि हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए, अपनी उम्मीद को कभी नहीं छोड़नी चाहिए, पूरी सकारात्मक के साथ और पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। इसका व्याख्या देखते हैं। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में बसंत रूपी यौवन आया है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वह आशावादी है, जैसा कि हमने जाना, और इस गुण की वजह से वह यह मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते, क्योंकि अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है उनके जीवन में। फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है, जैसा कि अभी उत्साह जोश की अधिकता है, तो अभी यह कुछ दिन और ठहरेगा और इसका अंत अभी नहीं होगा। अगली पंक्ति है, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इसका प्रसंग हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से है। कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने प्रकृति की सुंदरता से मनुष्य के भाव कोमल और सुकुमार बन जाते हैं, यह बताया गया है। मनुष्य प्रकृति से प्रेरणा लेता है और उसमें नए उत्साह जोश का जग होता है, यही सब कवि ने बताया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं, मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं। कवि कहते हैं, मैं सूर्य को लाकर अलसाई कलियों को जगाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई खुशबू फैल जाती है, पत्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को मैं जीवन दान दूंगा। जिन लोगों को निराशा घेर लिया है, अर्थात वो हार मान चुके हैं जीवन से, मैं उन लोगों से जीवन में भी बहार ला दूंगा। जिस तरह से फूलों की बहार वसंत ऋतु में चारों ओर फैली हुई है, इस तरह से मैं एक नया जीवन दूंगा। अगली पंक्ति है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसका प्रसंग हम लोग देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि कविता से है। कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उपयुक्त पंक्तियों में कवि जीवन से आलस को दूर भगाने की बात कहते हैं तथा कवि कर्म का परिचय देते हैं। इसकी व्याख्या, प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। वे कहते हैं,
मैं एक एक फूल से आलस्य को खींच लूँगा, अर्थात मैं आलस में पड़े युवकों में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता से भर दूँगा। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी से यह कार्य करना चाहते हैं और हर युवा जाति के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं। उनके आलस को दूर कर देना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक मानव सुखमय जीवन जी सके, अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं, ताकि वे प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सके और साहसपूर्वक जीवन जी सके। कवि का यह मानना है, युवा पीढ़ी अपने आलस को दूर कर अगर परिश्रम करेगी तो वह स्वर्ग को भी पा लेंगे। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो जीवन की जो वास्तविकता का आनंद उठाते हैं, खुशी खुशी हर मुश्किल से पार पाते हैं, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। कवि कहते हैं कि जब वो नई पीढ़ी को नई राह नहीं दिखता, सही दिशा ज्ञान नहीं देंगे, तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। क्योंकि कवि अभी जीवन में यह ठाना है कि जब तक वह युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत नहीं होगा।